दोस्तों, पान के पत्ते से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पत्ते को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके आप बहुत सारी समस्याओं जैसे कि सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसे लेने के 3 तरीकों के साथ ही कुछ बेहद जरूरी जानकारी और सावधानियां शेयर करने वाली हूँ, तो बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें। पान में लगने वाला जो बेहद जरूरी सामान होता है वह है चूना। और चूने से संबंधित जरूरी बात यह है कि जब आप इसे घर पर तैयार कर रहे हैं तो इस खाने वाले चूने को आपको एक मिट्टी के बर्तन में ही रखना है। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि चूना सूखना नहीं चाहिए, मतलब इसमें नमी बनी रहे, क्योंकि सूखने पर चूने का असर खत्म हो जाता है। तो सूखने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर जरूर मिलाएं। साथ ही जब आप खाने के लिए इन पत्तों को तैयार कर रहे हैं उस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके ऊपरी और नीचे के पार्ट यानी कि इसके डंठल वाले भाग को और नीचे के जो पूंछ का हिस्सा इसके थोड़े से भाग को आपको कट कर देना है। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम पूजा के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह डंठल के साथ हो। बिना डंठल का कोई भी पान पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन जब खाने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल करना है तो आपको इनके दोनों पार्टों को अलग करके ही इस्तेमाल करना है। फिर आपको इसमें बिल्कुल जरा से यानी गेहूं के दाने जितना चूना लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, बस इतना सा चूना लेना है, इससे ज्यादा का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इस चूने को आपको जितना हो सके फैला देना है, कहीं पर भी ये इकट्ठा ना हो, नहीं तो यह आपके मुंह को जला भी सकता है। दोस्तों, चूने की बताई हुई मात्रा का इस्तेमाल जब आप इन पत्तों के साथ करते हैं तो आपकी कैल्शियम से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सभी खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम तैयार कर रहे हैं यह आपके सीने में जमा बलगम को कुछ ही दिनों में बाहर कर देगा, साथ ही खांसी से भी राहत पहुंचाएगा। फिर हम इसमें जो दूसरी चीज लेने वाले हैं वह है कत्था। दोस्तों, कत्था हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। यह फेफड़ों में जमा बलगम को साफ करके फेफड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही मुंह के छालों में भी ये बहुत लाभ पहुंचाता है। पर आपको मार्केट में मिल रहे मिलावटी कत्थे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ इस तरह का कत्था बाजार से लेकर आना है। फिर आपको इसका पाउडर तैयार करके रख लेना है, ये लंबे समय तक चल जाता है। आप चाहते हैं कि कत्थे के पूरे फायदे आपको मिले तो आपको घर पर ही इसका पाउडर तैयार करके रख लेना है। आपको पकाने का झंझट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से पाउडर तैयार करके भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसकी बहुत ही छोटी मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। या तो आप इस तरह से ले लें, या ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप चुटकी से इस्तेमाल करें। 1 से 2 चुटकी, बस 1 से 2 चुटकी से ज़्यादा आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको कफ से संबंधित कोई दिक्कत है या मुंह में छाले हैं तो आप इसमें 2 चुटकी मिला सकते हैं, नहीं तो आप मात्र 1 चुटकी ही मिलाएं। फिर आपको इसमें आधा चम्मच गुलकंद लेना है। गुलकंद आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या मार्केट से आप ऑर्गेनिक गुलकंद भी ले सकते हैं। गुलकंद के अपने फायदे तो हैं ही, साथ ही इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसे भी हम थोड़ा फैला देंगे। फिर आपको इसमें मिलाना है 1/4 चम्मच मुलैठी पाउडर। कफ की समस्या में मुलैठी बहुत फायदेमंद है, यह कफ को पचाकर बाहर कर देती है। पर यहाँ पर आपको मात्रा का ध्यान रखना है, 1/4 चम्मच ही आपको मुलैठी पाउडर लेना है। अभी हम इसमें एक चीज और लेने वाले हैं। दोस्तों, जब आप बताए हुए तरीके से मुलैठी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्दी, जुकाम और सीने में जो भारीपन होता है वह सभी को खत्म कर देता है। कफ की समस्या के साथ ही अगर आपको खांसी आ रही है, ऐसे में मात्र 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर इसमें मिला देना है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे हमारे पाचन को तो अच्छा करती हैं, साथ ही हमारी खांसी को भी ठीक करने में बेहद असरदार है। सभी चीजों को लेकर कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। इसे खाने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से 10 से 12 मिनट तक इसको मुंह में रखें और इसका रस चूसें। इससे होगा यह कि हमने इसमें जितनी भी चीजें ली हुई हैं वह सभी आपकी लार में मिक्स होकर जाएंगी और आपके डाइजेशन को बेहतर करेंगी। साथ ही इनके पूरे फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से पैक रहे, खुले ना, तो आप इसमें इस तरह से एक लौंग लगा दें।
जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम तैयार करने वाले हैं यह आपकी कब्ज से संबंधित समस्याओं को खत्म करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसके डंठल और पीछे के पार्ट को अलग कर देंगे। इसमें भी हम गेहूं के दाने जितना चूना अच्छे से फैला लेंगे। चूने का तेज हमारे मुंह में ना लगे इसके लिए फिर हम इसके ऊपर से गुलकंद फैला देंगे। फिर आपको लेना है त्रिफला पाउडर। यहाँ पर 1/4 चम्मच त्रिफला पाउडर हमें इसमें मिला देना है। दोस्तों त्रिफला पाउडर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 3 प्रकार के फलों का कॉम्बिनेशन है, आंवला, हर्रा और बहेरा। तीनों का एक निश्चित अनुपात लेकर इसे तैयार किया जाता है, जो कि हमारी कब्ज की समस्या को ठीक करने में रामबाण है। अगर आपके पास समय है तो इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों त्रिफला पाउडर का स्वाद थोड़ा सा एठायल होता है, तो जब आप इस तरीके से इसे लेते हैं तो इसमें एठायलपन नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी आराम से ले सकते हैं। तो जब आप बच्चों को दें तो यहाँ पर आप गुलकंद की मात्रा थोड़ा सी बढ़ा दें और त्रिफला की मात्रा थोड़ा कम कर दें। दोस्तों अगर कब्ज की समस्या पुरानी है तो इस तरीके का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करना है, और अगर अभी ज्यादा पुरानी नहीं है तो इसका आप दिन में 1 बार 24 घंटे में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। अब हम जो तीसरा कॉम्बिनेशन तैयार करने वाले हैं वह आपके जोड़ों में दर्द और एसिडिटी से राहत दिलाएगा। इसके लिए भी हमें सबसे पहले वही करना है, इसके डंठल और पीछे के पार्ट को अलग करना है और इसमें हमें थोड़ा सा चूना लगा देना है। चूना अच्छी तरह से फैलाने के बाद यहाँ पर आपको कत्था, 1 चुटकी कत्था मिलाना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने तीनों तरीके में गुलकंद ½ टीस्पून मिलाया है। अगर आप गुलकंद नहीं मिलाना चाहते या आपको मीठा नहीं खाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपको इसमें 1/4 टीस्पून सौंफ मिला देना है। दोस्तों सौंफ हमारे डाइजेशन को बढ़िया करती है, साथ ही एसिडिटी को कम करने में बेहद असरदार है। यह माउथ फ्रेशनर का भी कार्य करती है, लेकिन आपको यहाँ पर 1/4 टीस्पून का ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने चीजों की जो जो मात्रा बताई है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको इसमें मिलाना है 1 चुटकी अजवाइन। यहाँ पर आपको चुटकी से ही अजवाइन लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। दोस्तों अजवाइन गैस और कब्ज की समस्या को तो ठीक करती है, और साथ में इसका जो सबसे मुख्य गुण है, जोड़ों में कहीं भी दर्द है, गठिया की समस्या है, यह उससे भी राहत दिलाती है। साथ ही डायरिया और वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाती है। तो जब आप ठंड के दिनों में इस कॉम्बिनेशन को तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 या 2 लौंग भी ले लेना है। पर जब आप गर्मियों में इस तरह से पान तैयार करें तो इसमें 1 लौंग और उसके साथ में 1 छोटी इलायची भी जरूर लें। बस आपको इतनी चीजें लेकर, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया उस तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आराम से चूस चूस कर खाना है। खाने में जल्दबाजी नहीं करना है। दोस्तों इन पत्तों का अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल करके अपने बहुत से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर समस्या ज्यादा है या पुरानी है तो दिन में 2 बार लेना है, और लगातार आपको 1 महीने तक तो जरूर लेना है। जरूरत हो तो 1 महीने और ले सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर से ऑन कर लें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें